नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुंडली टीवी के इस खास वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की। 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी का नाम 8वें स्थान पर आता है। इनकी पूजा राजनीति में जो लोग होते हैं उसके अलावा जो खास लोग होते हैं वो करते हैं। इनकी पूजा करने से दुश्मनों का नाश होता है, साथ ही हमें खास कामों में सफलता प्राप्त होती है। इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है, जाने की रोकने की। ये हमारी वाणी और हमारे मन को रोकने का काम करती हैं। ऐसे में आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरिद्वार से जो एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं उनके साथ आइए इनसे मुलाकात करते हैं। इनका नाम है घनश्याम साहनी जी। नमस्कार सर, स्वागत है कुंडली टीवी पर। धन्यवाद प्रिया जी। सबसे पहले मैं थैंक्स पंजाब केसरी कुंडली टीवी का देना चाहूँगा और साथ साथ आपको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने मुझे इनवाइट करा। और माँ बगलामुखी जयंती है 24 जी अप्रैल को, तो इस बारे में बिल्कुल जो भी माँ के बारे में डिटेल है वो मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को। जी सर, माँ बगलामुखी के बारे में सर बहुत सारी धारणाएं हैं। जी सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि माँ बगलामुखी क्या है, इनका स्वरूप कैसा है। देखिए, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा व्यूअर्स का और जय श्री राम जी, जय माँ बगलामुखी। देखिए, एक बार सतयुग की बात है, पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था जिससे पूरी पृथ्वी में जो है हलचल मच गई थी और उथल पुथल हो गया था। तब भगवान श्री विष्णु जी जो है, क्योंकि पृथ्वी के संचालक भगवान श्री विष्णु जी हैं, भगवान शिव जी के पास गए इस समस्या का उपाय के लिए। तो भगवान शिव जी ने फिर देवी की आराधना करने के लिए बोला, तपस्या। तो भगवान श्री विष्णु जी ने जो है तपस्या करी। ये गुजरात में सौराष्ट्र जगह है, हरिद्रा सरोवर है, उसके निकट वहाँ पे तपस्या करी थी। फिर माँ प्रसन्न होकर वहाँ पे माँ बगलामुखी जो है उन्होंने अपना जो है वहाँ पे वहाँ पे प्रकट हुई थी। और भगवान श्री विष्णु जी को जो है भगवान श्री विष्णु जी ने इस समस्या के बारे में माँ को बताया। तो जो भी पृथ्वी पे पूरा जो हलचल मची हुई थी, जो तूफान जो थम नहीं रहा था, तो माँ बगलामुखी ने उस तूफान को पूरे को रोक दिया था। तो स्तंभन की देवी बोला जाता है माँ बगलामुखी को, कि उन्होंने स्तंभित कर दिया था। मतलब जैसे वो तूफान था, ऐसे किसी की मतलब जीवन में भी समस्याएं। देखिए, एक समस्या, दो समस्या, तीन समस्या का आदमी उपाय कर सकता है सब कुछ, लेकिन अगर 100 तरह की समस्याओं से वो घिर गया और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर माँ बगलामुखी का जो है अनुष्ठान या पूजा कर सकते हैं। तो फिर वो जो तूफान था वो थम गया था। और वहाँ पे जो है अभी भी ये कहा जाता है कि जो सरोवर है उसका जो जल है वो पीले रंग का है, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है वो पीले वस्त्र, पीली मिठाई और हर जो है पीले फूल पुष्प, पीला रंग उनको बहुत प्रिय है। जी सर। तो जी सर क्या मैंने माँ बगलामुखी के बारे में बहुत सारी धारणाएं सुनी हैं कि हर कोई इनकी पूजा नहीं कर सकता। जैसे आम लोग हैं, कुछ खास लोग होते हैं जिन्होंने गुरु धारण किया होता है। क्या माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए गुरु परंपरा जरूरी है। जी, देखिए, हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कि एक नियम होता है किसी भी। देखिए, पूजा करने के लिए हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो एक नियम पूर्वक होता है वो फिर जो है आचार्य या फिर वैदिक परंपरा से किया जाता है। क्योंकि देखिए क्या है कि उसमें कई सारे जो हैं षोडशोपचार होती पूजा होती है। और उसमें ऐसा जैसे जो हम अनुष्ठान करवाते हैं उसमें माँ बगलामुखी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का उसमें अनुष्ठान होता है। जैसे सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को आवाहन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और वो हर एक पूजा में बुलाया जाता है। जी सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। फिर भैरव जी की पूजा की जाती है। भैरव जी के भी अनेक 52 रूप जो होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण जी की भी की जाती है, भगवान श्री राम जी। वो अनुष्ठान में सभी जो है देवी देवताओं की लगभग पूजा हो जाती है। उसमें पितरों का भी मतलब आवाहन करके उनको हवन किया जाता है। फिर माँ बगलामुखी की अनुष्ठान किया जाता है, हवन किया जाता जी है। तो इस तरह से वो पूरा अनुष्ठान होता है। तो जो वैदिक परंपरा से, जैसे क्योंकि इसकी शिक्षा होती है, बचपन से ही शिक्षा होती है, तो ये वैदिक जो ब्राह्मण है आचार्यों द्वारा की जाती है। तो उनको पूरा उनका नियम पूर्वक जो है विधि विधान पता होता है। तो उसमें उनके द्वारा हम जो आचार्य और जो
वैदिक ब्राह्मण होते हैं वो जिस नियम पूर्वक करते हैं उन्हीं नियम पूर्वक हमें अनुष्ठान करना चाहिए। और क्योंकि हर जो अनुष्ठान का जो फल प्राप्ति होती है वो पूरा नियम पूर्वक करने के बाद होती है। जैसे आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि हम तो इनकी इस भगवान की भी पूजा करी, इस भगवान की पूजा करी, देवी की भी पूजा करी, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो देखिए क्या है, अगर नियम पूर्वक अगर आप वो करेंगे तो बड़े बड़े काम होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता बगलामुखी जो हैं वो राजनीति में अगर किसी को सफलता प्राप्ति चाहिए, या फिर कोर्ट केस है, कोर्ट कचहरी है, या वो दुश्मनों से घिर गया है चारों तरफ से, तो इस तरह की जो जटिल से जटिल बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, बड़ी बड़ी बीमारी होती है, तो वहाँ पे भी जो है अनुष्ठान किया जा सकता है। जी सर, जैसे आपने बताया राजनीति से जुड़े, और या फिर किसी को किसी काम में सफलता चाहिए, या फिर किसी को बीमारी है कोई, जी। इसके अलावा अगर किसी और की कोई और इच्छा, जैसे घर में पति पत्नी की नहीं बन रही, या फिर कोई और इच्छा है, कोई मनोकामना है, क्या उसके लिए भी माँ बगलामुखी का पूजन किया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, जो आम आदमी के हाथ में नहीं है समस्या, देखिए क्या है, मेहनत हर कोई करता है। जी। कोई अगर ये कहता है कि मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, ये नहीं करता, या सफलता के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो वो करने के बाद भी अगर किसी को जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके लिए जो है माँ बगलामुखी का अनुष्ठान किया जा सकता है। और ये हवन जो होता है ये बहुत ही मतलब ये आम हवन से थोड़ा अलग हटकर होता है। जी। मैं आपको बताऊँ, ये जैसे इसमें कई बार लाल मिर्च से भी किया जाता है। इसमें 21, 36, 51, 108 औषधियों से भी किया जाता है। जी। मतलब इतनी जड़ी बूटियों से वो हवन किया जाता है, और जिसकी जैसी मनोकामना है, और उस हिसाब से वो औषधियों से वो जो है अनुष्ठान किया जाता है। तो सर ये अनुष्ठान क्या एक दिन में होता है, या फिर इसकी काफी दिन तक हाँ चलता है? जी, नहीं, इनका जो अनुष्ठान है वो कई तरह के अनुष्ठान होते हैं। जैसे 1 घंटे का भी होता है, 2 घंटे का भी होता है। जी। इस तरह से क्या है कि 4 घंटे का, फिर मनोकामना के अकॉर्डिंग। मनोकामना के अकॉर्डिंगली ऐसा भी होता है कि 5-5 साल तक लोगों ने संकल्प दे रखा है। देखिए, राजनीति में जितने बड़े पद पे आप जाएँगे तो समस्याएँ आपकी उतनी जी। होंगी, है ना? आप देखिए आजकल 4 फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो हम अपने मेंबर्स को भी नहीं मना पाते हैं ना? जी। तो इतना बड़ा मतलब राजनीति में जितने ऊँचे आप पद पे जाएँगे, उतनी समस्याओं से जो है घिरते चले जाएँगे। जी। तो जितनी ज़्यादा समस्याएँ और आपके पास अगर हल नहीं है, तो फिर माँ बगलामुखी का अनुष्ठान किया जाता है। तो अनुष्ठान के अलावा भी कोई और ऑप्शन है? देखिए, वैसे तो आप माँ बगलामुखी का कवच आप चाहे यूट्यूब पे रोज़ डेली देखिए, रोज़ तो अनुष्ठान कोई नहीं कर सकता। जी। तो आप जो है माँ का मंत्र भी है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम उगम पदम स्तंभय जिह्वां कीनय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। तो ये एक मंत्र है ना? 36 अक्षरी मंत्र है। तो ये यूट्यूब पे भी आप सुन सकते हैं डेली। अगर आप सुनेंगे तो तब भी आपकी समस्याएँ जो है दूर होती चली जाएँगी। जी। और अगर खुद कर रहे हैं तो किसी मतलब गुरु के गाइडेंस में ही आप गुरु के कीजिए, है ना? गाइडेंस में। तो जी। उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ये है कि ये तो देवी आपके श्री दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है कि सब पूरा पाठ करने के बाद, विधि विधान करने के बाद भी लास्ट में एक क्षमा याचना है कि क्षमा प्रार्थना है कि माँ, मैं तो ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र, ना मुझे आवाहन का पता है, ना मुझे मुद्राओं का पता है। मतलब सारी चीज़ें करने के बाद भी मैं जो है एक छोटा सा बालक हूँ, और मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे जैसा आया, मुझे जैसा समझ में आया, मैंने वो कर दिया। अब आपकी ऊपर है कि जो मुझे आप जो है उस फल की प्राप्ति देना चाहें। तो ऐसा कुछ नहीं, आप मतलब घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक रीति होती है, तो उसको अगर आप करेंगे तो वो उस जल्दी अच्छे रिजल्ट होते हैं, और फिर जो है वो नियम पूर्वक होता है। उसमें त्रुटि होने के मतलब कम चांसेस होते हैं। हालाँकि ये अनुष्ठान करने के बाद भी हम जो है त्रुटि के लिए ये क्षमा प्रार्थना करते हैं, हवन के बाद भी। जी बिल्कुल। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जब वो हवन स्टार्ट होता है, तो उसमें जो है एक तो पीली सरसों इस्तेमाल की जाती है, और 2 हल्दी की गांठें होती है जो जी। अभिमंत्रित होती है। वो पूरा जब तक हवन चलता है, उस हल्दी की गांठों की ही पूजा होती है। वो माँ बगलामुखी के रूप में उनको पूजा जाता है, और वो वहाँ पे पूरा हवन करने के बाद वो पीली सरसों और माँ बगलामुखी का चित्र, है ना, वो रख के वो हवन किया जाता है। उसके बाद फिर जो अगर कोई ऑनलाइन भी कराना चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, अभी मेरे कुछ जी क्लाइंट बिल्कुल। थे यूएसए में थे, तो वहाँ से पॉसिबल नहीं था आना, तो हमने वहीं से ऑनलाइन कराया था।
तो प्रसाद जो है वो ऑनलाइन बाद में भेजा जा सकता है। इस तरह से पूरा वैदिक रीति और जो हल्दी ऑनलाइन होती है ऑनलाइन करवाने का क्या तरीका है सर? कुछ ऑनलाइन में कुछ नहीं आप वहाँ पे अभी मैंने ये नवरात्र में नवमी वाले दिन भी मैंने रात को अनुष्ठान करवाया था तो हमने लाइव किया है सबको जोड़ लिया था जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और वहाँ पे हवन चलता रहा पहले मतलब आचार्य द्वारा जो है संकल्प लिया गया तो जैसे 10 जने ऑनलाइन है सब ने संकल्प लिया तो जैसे जैसे वो बोलते जा रहे वैसे वैसे हमने फॉलोअप करते रहे सब हमारे व्यूअर्स ऑनलाइन में क्या है कि वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम सब ऐड हो जाते हैं और फिर वो आगे लाइव चलता रहता है जैसे जैसे वो बोलते रहे वैसे वैसे फॉलोअप करते रहते हैं कोई घर में बैठा है कोई ऑफिस में बैठा है तो वो इस तरह से भी हो तो जाता है उनको घर पे बैठ के अनुष्ठान हाँ करना जी जी पड़ता है? वो बस अपने देखिए अगर किसी के पास समय है तो वो अपने घर पे भी बैठ सकते हैं जिस समय हवन चल रहा है उस समय आपने संकल्प ले लिया वो कर लिया बस वो थोड़े समय का होता है उसके बाद फिर वो जो वैदिक आचार्य होते हैं उन्हीं के द्वारा फिर वो आगे किया जाता है तो उसमें फिर आप लाइव देख सकते हैं अगर आपके पास समय है अगर आपके पास इतना समय भी नहीं है तो आपके नाम और गोत्र से किया जाता है नाम और गोत्र लिया जाता है जो मेन होता है हर पूजा में ये मेन होता है उस हिसाब से ये जो है अनुष्ठान किया जाता है। जी सर, आपने पॉलिटिशियन की बात करी कि ज़्यादातर पॉलिटिशियन इनका हवन करवाते हैं, माँ बगलामुखी को मानते हैं। तो सर जैसे अब कोई राजनीति में खड़ा हुआ है उसको तो चाहिए कि हर कोई चाहता है कि हमारी जीत हो। ऐसे में अगर जो एंटी पार्टी है दोनों साइड से दोनों हवन करवा रहे हैं तो जीत किसकी होगी? देखिए क्या है कि जब तक माँ की इच्छा नहीं होती तब तक कोई कर नहीं पाता है ना ये मतलब ज्ञान होने के बाद भी नहीं हो पाता है बहुत सी बार हमने देखा है कि हमने किसी को बताया कि आप ये कीजिए या यूट्यूब पे हमारे चलता रहता प्रोग्राम तो हमने बताया लेकिन जिसको माँ चाहेगी उसी का अनुष्ठान होगा जी, जिसने जीतना और है उसकी उसी का ही जी होगा। जी जी बिल्कुल तो ये है कि जैसे मान लीजिए किसी का अब आने वाले टाइम में 1 साल बाद 2 साल बाद भी चुनाव है तो अगर अभी से आप माँ बगलामुखी की शरण में जाएंगे निरंतर अगर आप उनका ध्यान करेंगे तो निश्चित है मतलब चांसेस है बिल्कुल उनकी जो है विजय की प्राप्ति हो सकती है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल बता सकता हूँ ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ देखिए माँ बगलामुखी के 3 जो हैं मंदिर हैं एक तो नलखेड़ा में है जी जो शमशान के अंदर बना हुआ है लखुंदर नदी के किनारे बना हुआ है तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को जब महाभारत का युद्ध था तो युद्ध को जीतने के लिए उनको वहाँ पे स्थान बताया था कि यहाँ पे माँ बगलामुखी की जो है आप उपासना कीजिए अगर महाभारत का जो है युद्ध जीतना है तो उसमें आप देख लीजिए महाभारत में उनको ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये शास्त्र कह रहे हैं शास्त्र कह रहे है ना हैं जी। तो जो मैं यहाँ बात कह रहा हूँ शास्त्रों पे आधारित है। और सर कहाँ कहाँ मंदिर है माँ बगलामुखी के? एक मैंने कामाख्या देवी में भी कराया था तो वहाँ पे जो मेन मंदिर है वो कामाख्या देवी मंदिर है और मंदिर के चारों तरफ 10 महाविद्याओं का मंदिर है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 10 महाविद्याओं में से माँ बगलामुखी जो है श्री अष्टम महाविद्या है और इनको श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या भी बोला गया है। आपने सुना होगा कि जो ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा जाता है वो यही ब्रह्मास्त्र विद्या है। अगर इनकी उपासना से और जैसे मैंने विधि पूर्वक नियम पूर्वक जो आपको बताया अगर वो हुआ तो मतलब माँ का आशीर्वाद से लोग सफलता के बहुत चांसेस हैं कि मतलब जीतने के चांसेस हैं। मेरे तो रियल लाइफ में कई सारे एग्जांपल है अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो उसमें कुछ मेरे क्लाइंट थे तो वो उनके साथ चारों तरफ से क्योंकि आप पता है कि जो चुनाव में खड़ा हो रहा है उसके तो अगेंस्ट किसी ना किसी तरह से उनको जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो हमने फिर श्री भैरव जी की भी हमने अनुष्ठान करवाया था श्री काल भैरव मंदिर में उज्जैन में और श्री महाकाल जी के दर्शन करे थे और श्री माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवाया था तो उस अनुष्ठान से उनको जो है एक नहीं 3-3 पार्टियों से उनको जो है टिकट मिला ऑफर मिला और उसके बाद जो है उनको विजय की प्राप्ति हुई मतलब उनको सफलता प्राप्त हो गई थी चुनावों में। जी सर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा क्योंकि समय आपके पास भी कम है मैं समझ रहा हूँ लेकिन दर्शकों को मेन चीज़ें बताना ज़रूरी है। एक उदाहरण और है जब 1962 की जब वॉर हुई थी चाइना और इंडिया की तो ये मैं नहीं गूगल पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा तो जब चाइना की वार हुई थी इंडिया से तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी ये अनुष्ठान करवाया था और ऐसा बताया जाता है कि 11वें दिन जब पूर्ण आहुति थी पूरा जब कंप्लीट हो गया था अनुष्ठान तो पूर्ण आहुति थी 11वें दिन
तो चाइना जो है उस वॉर से पीछे हट गया था वो। जी। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद 65 और 71 की भी लड़ाई हुई थी, जिसमें दोबारा फिर अनुष्ठान किया गया था। और कारगिल में भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, वाजपेयी जी, उन्होंने भी अनुष्ठान करवाया था। और जिस दिन पूर्ण आहुति थी उस दिन पाकिस्तान ने भी जो है पीछे हटकर जो है वॉर जो है ख़त्म हुई। तो ये मतलब मैंने तो अपना रियल एग्जांपल छोटा सा बताया, ये बड़े-बड़े जो है आप जी। कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल। सो जैसे आपने बीमारियों की बात करी कि माँ जी। की आराधना की जाती है, तो कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिसमें राहत मिलती है माँ बगलामुखी की पूजा करने देखिए से? माँ बगलामुखी की उपासना और अनुष्ठान तभी किया जाता है जब हमारे पास समस्या का हल नहीं होता। हल नहीं हमें होता है। डॉक्टर ने मना कर दिया, हमारे पास भी नहीं है। तो जब हम इतना मतलब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो एक बार माँ बगलामुखी अनुष्ठान भी करवा के देखना चाहिए। जी। क्योंकि ये समस्या, जो समस्या हमारे हाथ में, जिसका हल हमारे हाथ में नहीं है, उन समस्याओं के लिए अनुष्ठान है। सर अभी जैसे आपने बताया कि 24 अप्रैल को जो है वो बगलामुखी जयंती मनाई जा रही है, तो जो लोग हवन ना करवा सके, अनुष्ठान ना करवा सके, वो इस दिन क्या करे जिससे उन्हें माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्ति हो और उनके दुश्मनों का नाश हो? देखिए सबसे पहले वैसे 23 तारीख रात्रि को अष्टमी लग जाएगी, लेकिन 24 अप्रैल को ही जयंती मनाई जाएगी। तो जी। उस दिन आप सुबह जो है स्नान करने के बाद आप पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग ही जो है माँ को प्रसन्न करता है। और दूसरा, पीले रंग की मिठाई, बेसन के लड्डू हो सकते हैं, और उसके साथ पीले पुष्प हो सकते हैं। और आप किसी अगर आसपास मंदिर है जहाँ माँ बगलामुखी की अगर मूर्ति है या चित्र है, तो वो कर सकते हैं। या आजकल मोबाइल पे भी मिल जाता है, आप घर में रख के वहाँ पे भी आप जो है अर्पण कर सकते हैं, है ना। जी। और देसी घी का दीपक जला सकते हैं, या देसी घी अवेलेबल अगर आपके पास नहीं है तो सरसों का तेल भी तेल का भी दीपक जला सकते हैं आप। और मतलब पीला पीला आसन पे बैठ के आप इस तरह से, अगर खुद देखिए क्या है कि मंत्र जो है, क्योंकि संस्कृत में होते तो उसका गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, कोई जी। त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो आप खुद ना करके आप जो है यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं, आप जी। उसको सुन सकते हैं। तो आप पीले जो फूलों की माला या पीले पुष्प चढ़ाकर, और जो है माँ बगलामुखी की फ़ोटो के आगे, और पीले जो बेसन के लड्डू वो चढ़ाकर, पीले आसन पे बैठ के, पीले कपड़े पहन के अकेले या परिवार सहित आप बैठ सकते हैं दीपक जलाकर, और आप वो जो है आप मंत्र आप चला सकते हैं उस दिन। इस तो दिन इस सर तरह से व्रत भी किया जाता है? व्रत, हाँ व्रत कर सकते हैं। अगर व्रत ना कर पाए तो ये पूजा छोटा कर सा भी सकते हैं। आप पूजा कर सकते हैं जी। इसके अलावा सर जैसे खास दिनों पे होता है कि कुछ खास खास चीजें होती हैं जिनको ना करने की सलाह दी जाती है, तो क्या इस दिन भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे माँ बगलामुखी जयंती पे नहीं करना चाहिए? देखिए माँ बगलामुखी जयंती पे वही है कि शराब, मांस, ये सब चीज़ें आप इस चीज़ से उस दिन दूर रहिए। और माँ बगलामुखी का वैसे जो दिन होता है बृहस्पतिवार होता है, आप जी। जो है बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैंने अनुष्ठान करवाया था माँ कामाख्या देवी में भी, जो है वहाँ बगलामुखी का अनुष्ठान वहाँ पे भी होता है। जी। और ये जो स्थान है ये स्वयंभू हैं। और वैसे 3 जगह हैं, एक तो दतिया में है, और एक नलखेड़ा में है, और तीसरा जो है हिमाचल में है, बनखंडी में। जी। 3 जगह माँ का जो मेन मंदिर है। जो मेन मंदिर हाँ है। जी, और एक कामाख्या देवी में है, वहाँ पे भी माँ बगलामुखी का मेन, तो ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू है। जी, जी। जी यहाँ पे मतलब जागृत हैं। जागरूक। यहाँ पे जागृत हैं, तो वहाँ की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई लेवल स्ट्रांग है, है। हाई स्ट्रॉन्ग है। तो जी। हम जो अनुष्ठान करवाते हैं, वैसे देखिए क्या है तो कि इन्हीं स्थलों पे कराते हैं मेन? इन्हीं स्थलों पे कराते हैं। मैंने एक कामाख्या देवी मंदिर में भी करवाया है माँ बगलामुखी का, और नलखेड़ा में भी। और वैसे तो देखिए क्या होता है, आपने देखा भी होगा, जब हिंदू धर्म में जब हम पूजा करते हैं तो हम आवाहन करते हैं, भगवान गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं जी। वो। तो आप कहीं पे भी ऐसा वैसे कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के आप किसी भी देवी देवता का आवाहन कर सकते हैं, वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं, ज़रूर आते हैं। तो लेकिन ये है कि जो जागृत जगह है वहाँ पे अगर हम कोशिश करें कि वहाँ पे हम कुछ अनुष्ठान कर लें, या वहाँ पे पूजा कर लें, या वहाँ दर्शन ही कर लें, तो भी मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। सर देखा जाता है कि जैसे नकारात्मक ऊर्जा जिन पे चढ़ी हो, या फिर भूत प्रेत का कईयों को लगता है कि उन पे किसी ने करा कराया है, वो भी बहुत सारे लोग माँ बगलामुखी के मंदिर जाते हैं, वहां जाते हैं। तो क्या माता इन चीजों से भी छुटकारा दिलाते हैं, और इसका क्या प्रोसीजर रहता है?
देखिए प्रिया जी, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप सोचिए कि पूरे पृथ्वी पे जो तूफान आ गया था, है ना, जी। और उसमें जो है पूरे तूफान को रोक दिया था, स्तंभित कर दिया था। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि आपने देखा होगा माता बगलामुखी जी की जो फोटो है, या फिर जो चित्र है या फिर मूर्ति है, उसमें आपने देखा होगा माँ बगलामुखी एक राक्षस की जीभ पकड़े हुए हैं। जीभ पकड़े हुए हैं। तो जी। वो एक मदन नाम का एक राक्षस था, तो जिसको वाक सिद्धि थी। वाक सिद्धि का मतलब ये था कि जो भी उसके जुबान से निकलता था वो जो है सच होता था। तो उसका जो वो है मतलब गलत प्रयोग करने लग गया था पृथ्वी पर। तो उससे फिर जो है परेशान होकर फिर माँ ने प्रकट होके उसकी जो है जीभ पकड़ ली थी, तो वो जो है बोलने, तो इसी तरह से दुश्मनों की जीभ पकड़ लेती है माँ। और वाक सिद्धि के लिए भी मतलब बोला जाता है, अगर वाक सिद्धि किसी को प्राप्ति चाहिए। भाग सिद्धि क्या है सर? वाक सिद्धि ये होती है कि जैसे आपने जो जुबान से बोला वो सच हो वो गया। सच हो जाए। हाँ, वो मतलब जो माँ बगलामुखी की साधना करता है जी, उनके ऊपर। तो हाँ। सर ये साधना कोई हर कोई कर सकता है या फिर कुछ खास? नहीं, साधना तो देखिए क्या है, साधना साधक के लिए होती है ना। साधक का मतलब क्या होता है कि उसको बहुत नियम पूर्वक फिर चलना नियम होता है। पूर्वक। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मर्जी आई आज पूजा कर ली, मतलब एक नियम होता है हर चीज़ का, है ना। तो उसमें फिर कुछ चीज़ें का मतलब प्रयोग भी नहीं होता कैसे कई बार करते हैं तो। सर साधना माँ साधना बगलामुखी तो की? ये होता है कि ध्यान लगा के मंत्र जो गुरु दीक्षा गुरु दी दीक्षा। जाती है, तो गुरु के मतलब अंडर गाइडेंस में ही जो है उसको साधना किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि 3 घंटे 4 घंटे ध्यान में बैठे हुए हैं, मंत्र मन-मन में बोल रहे हैं या माला जप रहे हैं, सिद्ध स्थान पे जाके या कहीं पे भी। तो इस तरह से वो लाइन जो है वो साधकों के लिए है, वो मतलब आम परिवार या आम, क्योंकि देखिए क्या है कि इस संसार में हम आए हैं, हमें जो है परिवार के लिए सब कुछ करना है, क्योंकि परिवार फैमिली भी अगर हम जी। 4-5 घंटे बैठेंगे साधना में तो हम कमाएँगे कैसे? तो वो मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को कोई साधक बनना हो। आप जो है आप ध्यान भी कर सकते हैं। आपने अगर 10 मिनट भी या 5 मिनट, अब मेरे पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम करके मन में ध्यान कर लिया, तो ये भी बहुत है। तो इस तरह से मतलब कर सकते हैं, क्योंकि साधक वाली लाइन जो है वो फिर अलग हो जाती है। उसमें फिर आपको जो है खाने-पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है कि व्रत रखने पड़ते हैं लंबे-लंबे जी। ना, फल सर खा मैं वही लिया। पूछने हाँ। वाली थी, क्या इनकी साधना सात्विक रूप से होती है या फिर तामसिक मार्ग से भी? जी, हाँ, वैसे ये अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सारी जो है ना वो ऐसी धारणाएँ हैं कि जैसे कामाख्या देवी का भी मैं जी। आपको बताऊँ, लोग ना कामाख्या देवी के नाम से डर जाते हैं कि यहाँ जादू हो जाता है, यहाँ वो हो जी। जाता है। तो देखिए क्या है, पूजा जो है ना वो सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है। तो सात्विक पूजा में किसी भी तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं होता है, और तामसिक पूजा जो होती है उसमें फिर तामसिक चीज़ों का उपयोग होता है, जैसे मांस हो गया, मदिरा हो गया, है ना? तो वो हो गया, बलि भी होती है ना? लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई जो उस तामसिक पूजा करवाना चाहे तो वो तामसिक लाइन से कर सकते हैं, सात्विक लाइन भी है। और कामाख्या देवी में इतना मतलब मैंने देखा है कि कामाख्या देवी के नाम से ही लोग डर जाते हैं जी, कि नहीं वहाँ बिल्कुल। पे, और कई लोग तो जाते भी नहीं है कि जी, मतलब मैं वहाँ। खुद गया था, मेरे को कहा था कि ऐसे नहीं करना, वहाँ ऐसा हो जाएगा, कबूतर बना देंगे, बकरी बना देंगे, ऐसा मतलब ऐसी धारणाएँ भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैंने खुद सात्विक पूजा वहाँ पे करवाई है। जी। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और है, मैंने अभी तक तो कहीं देखी नहीं, वहाँ पे कन्या पूजन होता है। जी। कन्या पूजन होता है, वहाँ छोटी-छोटी कन्याएँ होती हैं, तो उनको बैठा के और मतलब वैदिक रीति के 1 घंटे की लगभग वो कन्या पूजन ही होता है। उसमें पूरा जो है वस्त्र दिए जाते हैं, और वो मतलब बहुत, कोई भी अगर जाए कोई भी दर्शक जो यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर वहाँ पे जाएँ तो ज़रूर कन्या पूजन ज़रूर कराएँ, आपको खुद आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। मतलब पूरा जी। जैसे देवी की पूजा की जाती है, उस तरह से ब्राह्मण उनकी पूरी मतलब विधि-विधान से करते हैं, कंजक जो पूजन। मैंने अभी तक लाइफ में कहीं नहीं देखा, मतलब इतनी विधि से। जैसे हम जी। कन्या पूजन करते हैं, जी। तो हमें जो समझ में आता है, हमने आरती कर ली, जो भी हमें से, लेकिन वहाँ 1 घंटे की मतलब मंत्रों द्वारा किया जाता है, पुष्प अर्थ भी किए जाते हैं, चरण जो होते हैं वो धुलवाए जाते हैं, तो पूरा विधि से किया जाता है। जी। तो ये चीज़ें थोड़ा जो भ्रमित कर रखा है कुछ जी। लोगों ने कि ऐसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए, दर्शन कीजिए, कोई भी ऐसी कोई तो दिक्कत नहीं है, सर आप क्या माँ सात्विक। बगलामुखी की साधना साधक जो है वो किसी गलत कार्यों के लिए भी करते हैं, जैसे किसी को तंग करना हो, जैसे कोई किसी पे कोई क्रिया करवानी, उसके लिए भी करते हैं?
देखिए क्या है कि करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो माँ बगलामुखी है, आप करेंगे, लेकिन जो उनको सही लगेगा उसी के परिणाम मिलेंगे आपको, है ना? जी। मतलब अगर हम अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, तो माँ को पता है कि हम किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, और हमारे मन में कोई भी किसी के प्रति, जब आप शुरू में ही मन में ये रख लेंगे कि दुश्मनी कि ऐसे, मतलब किसी ने अगर गलत नहीं भी करा है, तो मतलब हम गलत हैं और उल्टा हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ें बैकफायर भी कर सकती हैं। क्योंकि माँ के लिए तो सारे बच्चे ही हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, और उत्तर भारत में उन माँ के बारे में किसी को, बहुत कम लोगों को पता है। एक मतलब माँ बगलामुखी का ही रूप है, प्रत्यंगिरा माँ है, विपरीत प्रत्यंगिरा है, उनका रूप है वो। यहाँ पे उत्तर भारत में मैंने कोई मंदिर उनका नहीं देखा, और वो ऐसी विद्या है कि मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर कुछ क्रिया करी, जी। और अगर वो उनका भक्त है, तो वो क्रिया वापस उस पे लौट जाएगी, इसलिए उनका नाम विपरीत प्रत्यंगिरा है। विपरीत यानी कि अगर उल्टा। किसी ने करा तो वो वापस चली जाएगी। जी। जैसे आपने देखा होगा कई बार करते हैं, देखिए ऐसी चीज़ें होती बिल्कुल। हैं, ये तो श्री दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है ना? मारण, मोहन, उच्चाटन, ये सब 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमारे उसमें पुराणों में और उसमें लिखा हुआ है, ऐसी क्रियाएँ करते हैं। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ किसी को पता है कि मेरे पे कुछ किया है, या इस तरह की कोई ये मतलब वो है क्रिया, तो विपरीत प्रत्यंगिरा जो है वो उल्टा जो है वापस जो है जिसने किया होगा उस पे चली जाती है, जो भी चीज़ होती है। जो उनका भक्त होगा, हाँ जी, अगर भक्त कोई होगा। उनको नहीं मानता तो सर? उनको नहीं मानता, ये आप मतलब उनकी हिस्ट्री में भी देखेंगे। उनका मैं थोड़ा-सा परिचय दे देता हूँ कि जब नरसिंह अवतार हुआ था भगवान श्री विष्णु जी का, जी। तो उसके बाद उनका क्रोध आपने देखा था, बहुत मतलब एग्रेसिव था, वो जी, शांत नहीं हो शांत रहा नहीं था। होता। उसके बाद भगवान शिव जी प्रकट हुए थे उनको शांत कराने के लिए, तो हज़ारों साल तक दोनों की आपस में जो है युद्ध वो चला चला था। था, युद्ध चला था। उसके बाद भी ना कोई जीता ना कोई हारा। तो फिर माँ ने वहाँ पे माँ प्रकट हुई, और उनका स्वरूप ऐसा था जैसे नरसिंह अवतार का होता है। आप अगर गूगल पे फ़ोटो देखेंगे प्रत्यंगिरा, विपरीत प्रत्यंगिरा, तो उसमें रूप जो है माँ का ऐसे ही है जैसे नरसिंह अवतार जी का है। तो उन्होंने आके दोनों भगवान श्री विष्णु जी और भगवान शिव जी का हाथ पकड़ लिया था, तब वो जो है युद्ध जो है रुका था। तो वो ऐसा भी कहा जाता है कि रावण की जो कुल देवी थी वो वही थी। जी सर। तो ये स्वरूप बस देवी का ही है। देवी एक हैं, लेकिन उनका स्वरूप है। उनका स्वरूप है, अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो लक्ष्मी जी के स्वरूप के पास जाते हैं। देखिए ये तो हम जी। आपस में सबका होता है कि आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है, सौम्य हो सकता है, किसी का हो सकता है एग्रेसिव हो सकता है। जी। तो वो ऐसा होता है जब जिस चीज़ का, ये श्री दुर्गा सप्तशती में भी दिया हुआ है, आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें एक जगह जब युद्ध आता है तो सबने अपनी-अपनी शक्तियाँ माँ को एक रूप में दे दी होती है, जी। जिसके पास जो शक्ति होती है। तो इसी तरह से उन शक्तियों को एक में शक्ति एक ही है, लेकिन उनका अलग-अलग स्वरूप है। जी। तो इस तरह से जो है किया जाता है। जी सर, तो जैसे तांत्रिक जो ये सब क्रियाएं कराते हैं, क्या उनके ऊपर कोई असर पड़ता है इसका? देखिए, गलत चीज़ का असर क्यों नहीं पड़ता है? आप जी। गलत मतलब कोई गलत कर रहा है, तो उसका असर क्यों नहीं पड़ेगा? हो सकता है देखिए क्या है, आप अपने में सही रहिए, आप कोई गलत भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, क्योंकि गलत आदमी को आप समझा नहीं सकते। जी। अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, जैसे भी हो सकती है। अगर वो गलत विचार आपके मन में रखता है तो आप मत रखिए, क्योंकि वो तो गलत है ही है। अगर आप भी मन में विचार रखेंगे तो दोनों गलत हैं। अगर वो कुछ करेंगे तो हम भी, मान लीजिए हम किसी तांत्रिक के पास जाएँगे या कुछ है, तो ऐसा चीज़ें मतलब लोग करते हैं, ऐसा होता है। तो लेकिन क्या है कि अब हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है, हमें किसी के बारे में गलत विचार नहीं सोचना है। जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना माँ बगलामुखी जयंती पर कैसे इनकी पूजा करें और इस दिन क्या ना करें। इसके अलावा इनकी पूजा किन कामों में की जाती है और इनके अनुष्ठान का जो प्रोसीजर है वो कैसे कर सकते हैं, और क्या आम लोग या फिर विशेष लोग ही इनकी पूजा कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।